नाज़रीन, आज की जो खबर है वो अफगान मुजाहिदीन के हवाले से है। इन्होंने कौन कौन सी जगह को फतह कर लिया है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, और दूसरा अफगान तालिबान ने तुर्की से एक बड़ा मामला तय कर लिया है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और अफगान मुजाहिदीन ने कौन कौन से इलाकों को फतह किया है, और गुमनाम हीरो की जो कार्रवाई है जो इन्होंने की है, दहशत गर्दों को मार गिराया है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और भारत का अफगानिस्तान के हवाले से एक बयान सामने आया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और अफगान तालिबान ने इस्लामी गवर्नमेंट पर एक नया बयान सामने रखा है, इसके बारे में भी आप जानिएगा मेरी वीडियो से। नाजरीन, पाकिस्तान की फौज जो कई दिनों से कार्रवाइयाँ कर रही है और अफगानिस्तान में जो है मुसलसल अपनी कार्रवाई जारी की हुई थी, और इन्होंने यहाँ पर सूबा कद्धार के अंदर इनके 2 जासूस जो अजनबी आए हुए थे, यानी कि जो दहशत गर्द थे, इनको मार गिराया है, जिनका ताल्लुक जो है वो भारत से था, और जिनके बारे में बताया जा रहा है कि भारत इनको पूरा सपोर्ट करते थे। और दूसरा, इन्होंने एक ऑपरेशन बलूचिस्तान के अंदर किया जहां पर इन्होंने रॉ एजेंसी के 2 लोगों को मार उड़ाया है। इनका भी ताल्लुक जो है वो दहशतगर्द ग्रुप से था और जो भारत से ताल्लुक रखते थे, और भारत इनको पूरा जो है सपोर्ट करती थी, इनको फंड्स देती थी। और जो दहशतगर्दों का सरबराह है, इसके बारे में भी पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। इसी दौरान पाकिस्तान का एक फौजी भी शहीद हुआ है। पिछले 10 दिनों से कंटिन्यू ये ऑपरेशन जारी है, जिसमें पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ने बहुत अच्छे काम किए हैं और भारत के दहशतगर्दों को जड़ से उखेड़ने का फैसला भी किया है। और नाजरीन, दूसरी तरफ काबिल हुकूमत और अफगान मुजाहिदीन के दरमियान जो जंग जारी है, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इसमें जो है एक नेटवर्क और न्यूज पर दिखाया गया है कि अफगान मुजाहिदीन ने बहुत सारे सूबों को फतह कर लिया है। और अफगान मुजाहिदीन ने एक सूबा जिसका नाम मरकज है, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर लिया, और तकरीबन 52 फौजी वहाँ से जो है मार भगाए हैं। उन्होंने हथियार डाल दिए हैं और वो अपने हथियार डालकर इनके हवाले कर चुके हैं। दूसरे एक और सूबे से खबर आई है जिसका नाम सूबा गौर है, इसमें भी बड़ी कार्रवाई अफगान मुजाहिदीन ने की है और इसमें भी इन्होंने कामयाबी हासिल की है। दूसरा जो है वो सूबा कद्धार है, वहाँ पर भी इन्होंने बहुत सारे इलाकों को फतह कर लिया है। और चौथी बड़ी कार्रवाई जो है इन्होंने सूबा गंगार में की है, जहाँ पर भी 7 फौजियों को मार गिराया और बाकी सारे जितने भी है वो हथियार डालकर अफगान मुजाहिदीन के सामने खड़े हो चुके हैं, और इनसे यहाँ तक कि अब माफी भी मांग रहे हैं। और सूबा कद्धार में भी इन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई की है और यहाँ पर भी इन्होंने जो है कामयाबी हासिल कर ली है। और अफगान मुजाहिदीन ने ये कुछ झूठ नहीं कहा, इन्होंने अपनी जितनी भी जो भी कामयाबियां हासिल की है इनके बारे में नेट पर शेयर किया है और तस्वीरें भी अपलोड की हैं और ट्विटर पर भी सब कुछ बताया है। दूसरी तरफ जो काबिल हुकूमत है वो कह रहे हैं कि अफगान मुजाहिदीन ये झूठ बोल रहे हैं, हमने भी अफगान मुजाहिदीन के बहुत सारे लोगों को मारा है। तो अफगान मुजाहिदीन का कहना है कि अगर ये इतने सच्चे हैं तो अपनी जो तस्वीरें जो कुछ हमारे साथ किया है इनको ट्विटर पर शेयर करें, और इनकी वीडियो भी जिस तरह हम लोग लगाते हैं इसी तरह लगाएं। और दूसरी तरफ जो इनके अपने लोग, काबिल हुकूमत के जो अपने लोग हैं, वो भी इस बात को मान चुके हैं। यहाँ तक कि इनका मीडिया भी खुद कह रहा है कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं इनके कब्जे में हैं, और हमारे अफगान मुजाहिदीन ने बहुत सारे इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया है और इनको फतह भी कर लिया है। और दूसरी तरफ नाजरीन, तालिबान ने तुर्की की फौजों के सामने अपना एक बड़ा मुतालबा रख दिया है। उन्होंने कहा है कि अपनी फौजें यहाँ से अफगानिस्तान से निकाल कर ले जाएं, क्योंकि तुर्की और नेटो एक ही चीज का हिस्सा है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि वो अपनी फौजें यहाँ से निकाल लें। और अगर ये वो नेटो के साथ यानी कि दोनों ही आपस में मिले हैं और बातचीत है तो हम जो है इनकी फौजों को मार भी सकते हैं। हम अपने सूबे को जिस तरह मर्जी चलाएं, हमें पता है कि हमने अपनी हुकूमत को किस तरह संभालना है और किस तरह आगे तक लेके जाना है, और हम जो है अपनी इमारतों और शहरों सबकी हिफाजत कर सकते हैं, और एयरपोर्ट्स पे भी हम अपनी जो है हिफाजत कर सकते हैं। इसीलिए हमें किसी भी मुल्क की जरूरत नहीं है, चाहे वो तुर्की हो या कोई और मुल्क हो। हम किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी मुआहदा तय नहीं करना चाहते, इसलिए तुर्की को चाहिए कि वो अपनी हिफाजत जो है फौजें यहाँ से निकाल लें। और दूसरी तरफ इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी मुल्क अपनी गलती को मान लेता है जो पहले हुई थी, हम इनको सारी गलतियां भी माफ कर देंगे, लेकिन हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यहाँ पर जो है कोई भी दूसरा आकर हुकूमत करे, क्योंकि हम यहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहते हैं। इस वजह से हम नहीं चाहते कि हमारे काम में कोई भी दखल अंदाजी करे। और जिस तरह अफगानिस्तान पर काबिल हुकूमत ने जुल्म किया हुआ है, बहुत सारे लोगों को शहीद भी किया और मारा भी है, तो वो कहते हैं कि हमारा कहना यही है कि इस तरह का कोई भी दूसरा लोग
आकर यहाँ पर काम करेंगे तो हम इनसे पूरा बदला लेंगे और हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे मुल्क पर कोई और कब्जा करे। इस वजह से अफगान तालिबान ने इनके साथ एक मुलाकात की और इसमें तुर्की के सामने अपने सारे मंसूबे, सारे बातें जो है सामने रख दी हैं, क्योंकि वो कहता है कि जिस तरह हमारी अमेरिका की फौजें यहाँ पर रही थी और हमारे मुल्क में बहुत सारी तबाही की है, हम नहीं चाहते कि कोई और मुल्क भी यहाँ पर रहे और इस मुल्क को खराब करे। इसलिए हम किसी से भी इस तरह के ताल्लुकात कायम नहीं करना चाहते, क्योंकि अफगान मुजाहिदीन का कहना है कि हम खुद इतने बहादुर हो चुके हैं और ताकतवर हो चुके हैं कि हम अपनी फौज को खुद ही चला सकते हैं, हम अपने पूरे मुल्क को खुद ही देख सकते हैं। अगर हमारे फौजियों ने भी हमारे साथ जो गद्दारी की है, यानी कि काबिल हुकूमत के फौजियों ने, तो हम इनको भी माफ कर देंगे और इन्हें भी कहेंगे कि अपने मुल्क में आराम से रहें और सारे काम बखूबी अंजाम दें और अपनी सरहदों की हिफाजत करें। इसीलिए अफगान तालिबान का कहना है कि हम किसी के साथ भी कोई भी प्लान नहीं बनाएंगे। और दूसरी तरफ नाजरीन, अफगान तालिबान की इस्लामी गवर्नमेंट की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें इन्होंने ज़हीबुल्लाह, इनके मुजाहिदीन ने कहा हुआ है कि हम जो है यहाँ पर इस्लामी हुकूमत चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सिर्फ अफगानिस्तान में इस्लाम कायम हो और हम किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं कि हमें भी कोई परेशान मुल्क ना करे, हमारे मुल्क में सिर्फ इस्लामी निज़ाम कायम होना चाहिए। इसलिए हमारी और कोई भी किसी से कोई शर्त नहीं है और हम किसी को कोई दुख नहीं पहुँचाना चाहते, लेकिन सिर्फ हमारी ये एक शर्त मान ली जाए तो हम काबिल हुकूमत के साथ भी मुआहदा तय करने के लिए तैयार हैं और हम उनके साथ भी सुलह कर लेंगे। अगर ये निज़ाम वो खुद कायम कर देते हैं तो हमें इस तरह की लड़ाई और खून खराबे की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये लोग भी हमारे ही भाई हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसलिए काबिल हुकूमत से सिर्फ हमारी इतनी सी बात है, अगर वो हमारे साथ ये बातचीत कर लेते हैं तो हम ये सारी जंग जो है वो ख़त्म कर देंगे। और दूसरी तरफ जो है अफगान मुजाहिदीन के साथ जो है भारत भी राब्ता कर रहा है, क्योंकि भारत को अब डर है कि ये ना हो कि अफगान मुजाहिदीन जो है वो आकर कश्मीर वालों की हेल्प करें, क्योंकि कश्मीर में अब भारत ने अपनी फौजें इतनी ज़्यादा कर दी हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वहाँ पर कब्जा हो जाए हमारा और पहले जो लोगों को और ज़्यादा मारा जाए, कश्मीरियों पर जुल्म किया जाए। इस जुल्म से बचाने के लिए उनकी सोच यही है कि अफगान मुजाहिदीन जो कह रहे हैं वो पूरा साथ ना दे कश्मीरियों का, क्योंकि अफगान मुजाहिदीन की तरफ से पिछले दिनों में ये कहा गया था कि हम जो है कश्मीर वालों का पूरा साथ देंगे अगर उन्हें हमारी जरूरत होगी, क्योंकि वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं। इसीलिए जो है अब भारत वाले डर चुके हैं और मोदी सरकार जो है वो जो इनको दहशतगर्द कहता था अब खुद इनके साथ राब्ता करता फिर रहा है, ताकि हमारे बारे में ये वहाँ पर ना जाए और हमारे खिलाफ जो है वो जंग ना लड़ सके। इसलिए मोदी सरकार ने इनको बहुत सारे पैगाम भी भिजवाए हैं। इसी वजह से मोदी अब बहुत ज्यादा परेशान है कि ये क्या हो रहा है। इसलिए नाजरीन, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अफगान तालिबान का कहना है कि हम अगर अफगानिस्तान को फतह कर लेते तो अगला टारगेट जो है हमारा कश्मीर होगा, हम कश्मीर वालों को भी आज़ादी दिला कर रहेंगे। इसलिए जो है भारत बहुत ज्यादा परेशान है। नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि अफगानिस्तान में जो है इस्लामी हुकूमत कायम होनी चाहिए कि नहीं, और दूसरा अफगान मुजाहिदीन को कश्मीर वालों की मदद करनी चाहिए या नहीं, और मोदी सरकार को जो है वो सबक सिखाना चाहिए या नहीं, और दूसरा जो इन्होंने तुर्की के साथ जो मुआहदा किया है यानी कि अपनी फौजों को यहाँ से निकाले, ये इन्होंने ठीक किया या नहीं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।